हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं डायनामिक कस्टम रोम वर्सेस नॉन डायनामिक कस्टम रोम। जी गाइस, आप में से बहुत से जनों ने मेरे को क्वेश्चन करा था, भाई मैं डायनामिक कस्टम रोम यूज करूं या फिर नॉन डायनामिक कस्टम रोम यूज करूं, मेरे को बैटरी बैकअप किसमें ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी, मेरे को रैम मैनेजमेंट अच्छा चाहिए किसमें ज्यादा अच्छा मिलेगा, मेरे को गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए किसमें ज्यादा मिलेगा। हालांकि मैंने इससे रिगार्डिंग काफी बार इंडिविजुअली मैसेज करके समझाया है, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और कमेंट्स में भी मैंने बहुत बार बताया, लेकिन बहुत से जनों का क्वेश्चन, बहुत से जनों का ये क्वेरी था, डाउट्स था, तो सोचा कि चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं और आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि डायनामिक कस्टम रोम क्या है और नॉन डायनामिक कस्टम रोम क्या है। दोनों के डिफरेंसेस को पकड़ के चलेंगे ताकि आपको बेटर समझे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर देना, आगे और अपडेट्स आ रही है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास दो डिवाइसेस है। एक है डायनामिक डिवाइस जिसमें डायनामिक कस्टम रोम इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर जो है ये डिवाइस AB स्लॉट के साथ आता है क्योंकि ये डायनामिक डिवाइस है। और दूसरा डिवाइस है जो कि डायनामिक नहीं है, मतलब नॉन डायनामिक डिवाइस है, जिसमें एक ही स्लॉट देखने को मिलता है, A स्लॉट, और यहाँ पर जो है नॉन डायनामिक ट्रेडिशनल कस्टम रोम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन करते हैं, मतलब आपको इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन समझाता हूँ, उसके बाद एंड में आप खुद भी डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा बेस्ट है करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डायनामिक कस्टम रोम या फिर बोलूँ डायनामिक डिवाइस से। ठीक है, तो जो डायनामिक डिवाइस होता है, जो डायनामिक कस्टम रोम होती है, उसमें जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता पार्टीशन का। तो यहाँ पर जो भी आप रोम फ्लैश करने जाओगे तो वो जो है खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। मतलब अगर आप जो भी रोम फ्लैश कर रहे हो वो 3 GB की रोम है, 2 GB की रोम है, 5 GB की रोम है, वो खुद ब खुद आपके इंटरनल स्टोरेज को यूज़ कर लेगा, जितना चाहिए उतना यूज़ करके वो इंस्टॉल हो जाएगा। समझी, बहुत ही सिंपल फंडा है। लेकिन जो नॉन डायनामिक कस्टम रोम, जो नॉन डायनामिक डिवाइस है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अगर आप फ्लैश करने जा रहे हो, आपका मतलब साइज फिक्स होता है। यहाँ पर जो है सिस्टम पार्टीशन का साइज फिक्स है। अगर 3 GB आपको ऑलरेडी फिक्स करके रखा है मैन्युफैक्चरर ने, तो आप कोई भी रोम जो फ्लैश कर पाओगे वो 3 GB या फिर 3 GB के अंदर ही आनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर वो रही, फ्लैश नहीं होगी, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है डायनामिक और नॉन डायनामिक कस्टम रोम या फिर बोलो डायनामिक या फिर नॉन डायनामिक डिवाइस के अंदर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो डायनामिक कस्टम रोम होता है उसमें आपको सिस्टम, वेंडर और प्रोडक्ट, इनका जो है कॉम्बिनेशन होके एक सिंगल पार्टीशन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम सुपर पार्टीशन। ठीक है, और वही बात करें हम यहाँ पे नॉन डायनामिक कस्टम रोम में, वहां पे कोई भी सुपर पार्टीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। हर पार्टीशन अलग अलग होता है, उनका एक अलग अलग साइज फिक्स होता है। सिस्टम अलग पार्टीशन हो गया, वेंडर अलग पार्टीशन हो गया, प्रोडक्ट अलग पार्टीशन हो गया। लेकिन जो डायनामिक है उसमें मैंने जैसे बोला एक सुपर पार्टीशन होता है, उसी के अंदर आपका सिस्टम, वेंडर, प्रोडक्ट ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डायनामिक कस्टम रोम्स होते हैं वो एंड्रॉयड 10 या फिर एंड्रॉयड 10 के ऊपर जितने भी हमारे रोम्स आ रहे हैं वो सारे कस्टम रोम्स आपको डायनामिक सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो डायनामिक कस्टम रोम्स होते हैं जो कि डायनामिक डिवाइसेस के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। और जो नॉन डायनामिक डिवाइसेस है उनका जो एंड्रॉयड वर्जन सपोर्टेड होता है, एंड्रॉयड 9 या फिर उससे नीचे जितने भी वर्जन हैं एंड्रॉयड के, उन सब में आपको नॉन डायनामिक रोम्स देखने को मिलती है। जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो नॉन डायनामिक रोम्स ही देखने को मिलेंगे, एंड्रॉयड 9 या फिर उसके नीचे वाले जितने भी है वो। एंड्रॉयड 9 के नीचे कोई भी डायनामिक रोम नहीं आती है। एंड्रॉयड 10 या फिर उसके ऊपर ही जितने भी डिवाइसेस है उनके एंड्रॉयड वर्जन से उन्हीं पे ही आपको डायनामिक जो है रोम्स, कस्टम रोम्स देखने को मिलती है। उसके बाद सबसे बड़ी मेजर चेंज आपको जो देखने को मिलेगी, सीमलेस अपडेट्स। जो डायनामिक कस्टम रोम होता है उसमें आपको सीमलेस अपडेट्स AB यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब AB स्लॉट होता है और आपको अपडेट्स जो है बिल्कुल फटाफट देखने को मिलती है। किसमें? डायनामिक डिवाइस में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डेवलपर होता है OTA बना के जल्दी से जल्दी पुश कर सकता है विदाउट एनी एरर्स। मतलब कोई दिक्कत भी आती है तो आपका डिवाइस ब्रिक नहीं होता है, डायनामिक डिवाइस ब्रिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 स्लॉट होते हैं। अगर कुछ खराबी हुई पुराने स्लॉट पे वापस आ जाएगा और पुरानी रोम बूट कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही बात करूं यहाँ पर नॉन डायनामिक डिवाइस की, तो वहाँ पे सिंगल स्लॉट होता है और वहाँ पे फटाफट जो है अपडेट्स पुश नहीं की कर सकता है डेवलपर, क्योंकि वहाँ पे फिक्स साइज होता है। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि जो पार्टीशन होता है उसका फिक्स साइज होता है। यहाँ पे 2 स्लॉट्स भी नहीं होती है। इन केस अगर अपडेट में कोई दिक्कत आई तो आपका डिवाइस ब्रिक हो सकता है। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें स्टोरेज इफिशिएंसी की, तो आपको डायनामिक डिवाइस में स्टोरेज इफिशिएंसी बेटर देखने को मिलेगी।
अब ये स्टोरेज इफिशिएंसी क्या मतलब समझे नहीं होगा आपको। तो देखो मैंने पहले ही बोला था, जो डायनामिक डिवाइस होता है उसका जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो खुद ब खुद एडजस्ट करके डायनामिक कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं डायनामिक डिवाइस में। बट अगर नॉन डायनामिक डिवाइस होगा तो उसमें फिक्स साइज है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पर्पस आपका मैन्युफैक्चरर पोको F1 मतलब शाओमी का मैन्युफैक्चरर है, उसका कोई मॉडल ले लो, पोको F1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल पर्पस ये पोको F1 है मेरे पास। इसमें जो मैन्युफैक्चरर ने साइज दिया है सिस्टम पार्टीशन के लिए वो 3 GB दिया है, और आपने एक कस्टम रोम फ्लैश करने का सोचा इसमें, ठीक है। अब कस्टम रोम बनाया किसी थर्ड डेवलपर ने, अब वो कस्टम रोम का जो सिस्टम इमेज है, जो सिस्टम पार्टीशन है उसने जो बनाया है रोम, वो 3 GB ही होना चाहिए या फिर 3 GB के अंदर होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो रोम फ्लैश नहीं होगी, इसमें एरर आ जाएगा। और 3 GB से कम रहा तो 3 GB से कम रहा तो फ्लैश हो जाएगा। बट जो बचा हुआ पार्टीशन था, फॉर एग्जाम्पल वो उसने 2.5 GB की रोम बनाई, मतलब जो सिस्टम इमेज है वो 2.5 GB की है, और आपने वो रोम फ्लैश करी, सक्सेसफुली फ्लैश हो गई इसमें। बट बाकी के 500 MB तो बच गए ना, तो वो 500 MB वेस्ट हो जाएगा, वो 500 MB यूज में नहीं ले सकते हैं, वो फालतू में वेस्ट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्टोरेज इफिशिएंसी। तो स्टोरेज इफिशिएंसी किस में बेटर देखने को मिलेगी? डायनामिक कस्टम रोम, डायनामिक डिवाइस के अंदर आपको बेटर मिलेगी। क्यों? अब डायनामिक डिवाइस में मैंने फंडा पहले ही बोला है कि डायनामिक में क्या होता है कि खुद ब खुद साइज एडजस्ट करता है। अब 3 GB का वो रोम है तो वो 3 GB फ्लैश हो जाएगा। अगर वो 2.5 GB का रोम मतलब 2.5 GB का अगर वो सिस्टम इमेज है तो 2.5 GB उसने यूज़ कर लिया, जो 500 MB है वो स्टोरेज को वापस दे देगा, वो रखेगा नहीं। वो 500 MB जो है वो नहीं रखेगा, जो 500 MB है वो आप यूज़र के इसमें यूज़ कर सकते हो। किसमें? डायनामिक वाले डिवाइस के अंदर, ठीक है। वही नॉन डायनामिक डिवाइस के अंदर ऐसा नहीं होता है, ऑलरेडी साइज फिक्स करके रख दिया है सिस्टम का सिस्टम इमेज के लिए 3 GB दे दिए, तो वो 3 GB आप यूज़ करना है तो करो वरना मत करो, ऐसा हो जाता है वो। उसके बाद नेक्स्ट चेंज के बारे में हम बात करते हैं, वो है फोन्स मॉडल्स। जो आपको डायनामिक कस्टम रोम से वो नए वाले मॉडल्स में देखने को मिलेगा, पुराने मॉडल्स में नहीं आता है, ठीक है। पुराने मॉडल्स में आपको नॉन डायनामिक रोम्स ही देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिकवरी की, तो डायनामिक रोम को फ्लैश करने के लिए स्पेशल टाइप डायनामिक कस्टम रिकवरी की जरूरत पड़ती है। नॉन डायनामिक रोम्स को फ्लैश करना है तो कोई भी रिकवरी चल जाएगी, TWRP, ऑरेंज फॉक्स, कोई भी फ्लैश करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट डायनामिक कस्टम रोम फ्लैश करने के लिए एक डायनामिक रिकवरी चाहिए जो कि सपोर्टेड होनी चाहिए, तभी आपका डायनामिक कस्टम रोम आप फ्लैश कर पाओगे। तो ये एक मेजर चेंज है। आप सीधे मुद्दे पे आते हैं, मेन चीज पे आते हैं। डायनामिक कस्टम रोम में हमें बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, रैम मैनेजमेंट बेटर मिलेगा, या फिर नॉन डायनामिक कस्टम रोम में बैटरी बैकअप और रैम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस वो बेटर मिलेगा? किस में बेटर मिलेगा? तो मैं हमेशा से कहते आया हूं, जो बैटरी बैकअप है या फिर हमारा परफॉर्मेंस है, ये डिपेंड करता है कर्नल पे और आपके डिवाइस के हार्डवेयर पे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डायनामिक और नॉन डायनामिक का भी छोटा सा रोल प्ले होता है। जी गाइज, एक छोटा सा रोल प्ले होता है। क्यों प्ले होता है? क्योंकि मैंने जैसे बताया था, स्टोरेज इफिशिएंसी, अपडेट्स जल्दी आना, ठीक है, और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है, और यहाँ पे पार्टीशन का मिक्सचर। तो इसके वजह से यहाँ पर आपको जो नॉन डायनामिक कस्टम रोम है वो थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू डायनामिक कस्टम रोम। जी गाइज, आपको डायनामिक कस्टम रोम के अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस, थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट और थोड़ा सा बैटरी बैकअप उसमें ज़्यादा बेटर मिलेगा। और ये स्पेशली जो है डायनामिक कस्टम रोम तो आपको स्पेशली नए डिवाइसेस के लिए है। तो नए डिवाइसेस ऑलरेडी पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू ओल्ड डिवाइसेस, तो डेफिनेटली आप डायनामिक कस्टम रोम्स के साथ जा सकते हो अगर आपको सारी चीज़ें बेटर मिले। थोड़ा सा नॉन डायनामिक से अगर हाई में चाहिए तो डायनामिक कस्टम रोम बेटर रहेगा आपके लिए। तो आपका आंसर मैंने दे दिया है, डायनामिक कस्टम रोम बेटर होती है एज कंपेयर टू नॉन डायनामिक कस्टम रोम्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने जितने भी चीज़ों को बताया है उनको अगर आप ध्यान में रखते हुए जाते हो, जैसे कि मैंने डायनामिक और नॉन डायनामिक डिवाइस के बारे में आपको एक्सप्लेन करा था कि इसमें ये चीज़ें, इसमें ये चीज़ें नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको पता चल गया होगा कि कौन सा डिवाइस, कौन सा रोम अच्छा रहेगा, डायनामिक या नॉन डायनामिक। ऑब्वियस सी बात है, डायनामिक कस्टम रोम बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा। ऐसे ही आपको और तगड़े वीडियोस आगे भी देखने को मिल रही है, मिलेगी, मिलती ही जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, ठीक है। आगे और अपडेट्स मिलेगी। और हाँ, आप सपोर्ट दिखाओ तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। बहुत ही कम लोग देखते आ रहे हैं ऐसे वीडियोस, अगर आप भी देख के अगर लाइक शेयर कुछ भी नहीं ठोकोगे तो फिर ना मोटिवेशन आएगा और ना ऐसे वीडियोस बनाने का मेरे को भी थोड़ा इच्छा होगी, ठीक है। तो आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।